दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस जो दोनों के बीच में है, ठीक है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए एक मैग्नेट जो होती है उसमें आपके पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नॉर्थ की हम पोल स्ट्रेंथ प्लस एम से डिनोट करते हैं एंड साउथ की पोल स्ट्रेंथ माइनस एम से। जैसे अपन प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज मानते थे, वैसे ही पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उसमें कितनी ताकत है किसी भी दूसरे अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करने की या अपने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी ज्यादा निकालने की, ठीक है। तो दैट इज पोल स्ट्रेंथ, एम इज पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, दैट इज पोल स्ट्रेंथ। और अगर मैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करूं तो एम वेक्टर इज इक्वल टू एम डी वेक्टर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, डी, ठीक है। जैसे अपन डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते थे वैसे ही एज यूजुअल नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, साउथ साउथ ऑल्सो रिपल्शन, बट नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होती है क्या, कि अगर मैं मैग्नेट को मान लीजिए ऐसे रख दूं तो मैग्नेट ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जैसे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी वैसे ही नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल में चली जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में चली गई, एंटर कर गई। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट चीज क्या, कि जैसे वहां पर पॉजिटिव से निकलती थी नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ से निकल के प्लस एस तक तो जाती है, मीन साउथ पोल तक तो गई। लेकिन मैग्नेट के अंदर भी ये लाइंस ट्रेवल करती हैं, कैसे, साउथ टू नॉर्थ, मीन्स यहां से निकली साउथ के अंदर एंटर किया, नॉर्थ से भी निकली साउथ के अंदर एंटर किया, लेकिन मैग्नेट के अंदर कहां से जा रही है, साउथ टू नॉर्थ। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर की और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इसको लिख लीजिए पहले। अब देखिए अपन इनकी प्रॉपर्टीज लिख लें। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from north pole and entering in south pole and in magnetic field lines move from south pole to north pole. ठीक है, that means
magnetic field lines exist in closed loop. ठीक है. सेकंड पॉइंट, two magnetic field lines never intersect each other because if they intersect, then the magnetic field direction at two magnetic field direction at intersection point which is not possible. Means गलत है. सेकंड, यहां पर एक डायग्राम बना दें इसका. नॉर्थ साउथ, दोनों पॉइंट्स लिखिए, फिर इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. Tangent at any point on magnetic field line gives the direction of magnetic field, not a magnetic force as that in that's why this is magnetic field line, not a magnetic field line of force. देखिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या, कि अगर मैं किसी पॉइंट पर, किसी लाइन पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अगर टेंजेंट बना दूं, दिस टेंजेंट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, नॉट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था. ठीक है, मीन्स ये एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, कि नॉट ए मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉट ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स. ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स जो होता है Fm इज Q V क्रॉस B, यानी Fm इज परपेंडिकुलर टू B.
मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस। फोर्थ, डेंसिटी is high then magnetic field value is also high. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी क्या है, हाई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। लिखिए ये दोनों पॉइंट वापस, ताकि इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पोस्ट करिए और लिखिए। Fifth and star point, magnetic field line exists in closed loop but electric field lines do not exist in closed loop. Means magnetic number of lines originating and terminating and entering is depends on pole strength. हम क्या बोल रहे हैं कि ये m है और मान लीजिए ये 2m है। अगेन ये नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया तो जो नंबर ऑफ लाइंस है वो भी ज्यादा होंगी। Number of lines originating or entering in the pole it depends on pole strength. Pole strength ज्यादा तो number of lines originating भी number of lines proportional to pole strength. क्लियर है बात? ये 6 पॉइंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। एक बार अपन दोबारा रिवाइज करते हैं, देखिए कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो बेसिक डिफरेंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है मैग्नेट के अंदर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट। सेकंड कि अपन बात करें क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर
कि किसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों की डायरेक्शन बताएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड पे अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा, नॉट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स की। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है बात? तो बेसिक डिफरेंस, और जिन पॉइंट्स पे मैंने स्टार लगाया वो थोड़े से डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज स्क्रीन पोस्ट करके लिख लीजिए। First is infinite wire, ring, solenoid, rho be ideal, means L is very greater than capital R. ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वायर है, उसके ऊपर करंट जा रही है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, थोड़ा सा इधर करा तो इधर, तो अगर ऐसे आप हाथ घुमाते जाएंगे तो आपको ऐसे पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल में नजर आएगा पूरा। तो देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई, रिंग, अगर मैं रिंग में करंट ऐसे मानूं, देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, मीन्स ऊपर से निकल रही हैं और नीचे टर्मिनेट हो रही है। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऊपर क्या बना, नॉर्थ पोल, और नीचे क्या बना, साउथ पोल। ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है एक्सिस पर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है। अब बात करते हैं सोलेनॉइड की। आइडियल सोलेनॉइड कैसे होता है, करंट ऊपर से बाहर आ रही है। अपन ने उस दिन कट किया था, याद है? उस दिन अपन ने कट करके सोलेनॉइड को देखा था, और नीचे से एंटर कर रही है। आइडियल सोलेनॉइड की बात हो रही है, मींस एल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर एल बहुत बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग स्ट्रेट, बाहर कितना बी 0, और अंदर भी कितना म्यू नॉट एन आई। क्लियर है बात?
है बाहर एक करंट अपने एक और मानी है I3 और एक और करंट यहाँ पर मानी है I4, ये अंदर की तरफ जा रही है बाहर की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन अ लूप, और जो आपने क्लोज पाथ माना है उसके किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो दिया जाता है इज गिवन एज B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I in. This is Ampere circuital law, where B is net magnetic field due to all wire present inside or outside the closed loop। देखिए ये क्लोज लूप, इसके किसी पॉइंट पर ये डीएल वेक्टर माना अपन ने, ठीक है। इस पॉइंट पर इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को, जैसे मान लीजिए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो उस B को कैलकुलेट करने के लिए एम्पेयर का जो सर्किटल लॉ है वो इसके अकॉर्डिंग है, वेयर B इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल वायर्स प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज लूप। नाउ म्यू इन इज करंट प्रेजेंट इनसाइड द लूप। बट आइन को अब हम कैसे डिफाइन करें इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अंदर जो आइन है वो I1 और I2 है। अब क्या मैं हर बार I1 प्लस I2 लिखूंगा क्या? करंट अंदर जाने का और करंट के बाहर आने का दोनों का अलग अलग मतलब है, तो मैं किसको पॉजिटिव लिखूं किसको नेगेटिव लिखूं, इसके लिए अपन बात करते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि मैंने इस लूप की डायरेक्शन बाहर की तरफ मानी है, मींस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मानी है, इस डायरेक्शन में, तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन एज्यूम करके डीएल की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। मींस करंट की डायरेक्शन के लिए अज्यूमिंग डीएल डायरेक्शन, देन कर्ल द फिंगर in the direction of DL, then thumb gives the direction of positive current। For example, कि अगर मान लीजिए कि मैंने डीएल की डायरेक्शन को इधर अज्यूम किया ऐसे, तो अगर मैंने डीएल की डायरेक्शन से माना है तो मेरे लिए थंब बाहर आ रहा है, तो अगर थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट तो मेरे लिए आई इन जो होगा इज गिवन एज पॉजिटिव करंट बाहर की तरफ, देन आई इन इज गिवन एज I2 माइनस I1, ठीक है। और अगर मैंने इसी डीएल की डायरेक्शन को ऐसे अज्यूम किया होता नीच उल्टा, जस्ट इसका रिवर्स, तो मेरे लिए हम अंदर आता तो मैं लिखता I1 माइनस I2, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि अज्यूमिंग डीएल डायरेक्शन देन कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एंड बी गिव्स द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। मीन्स अब हम जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ I1 I2 की वजह से नहीं होगा, I1 I2 I3 और I4 की वजह से भी होगा, लेकिन यहां पर जो I in होगा विच इज करंट प्रेजेंट इनसाइड द लूप। क्लियर है बात?
एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशंस, ठीक है। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। देखिए कैसे, आई करंट फ्लो हो रही है। जैसे अपन गॉस लॉ में एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करते थे, वैसे यहां पर अपन क्या अज्यूम करेंगे, एक एम्पेयर लूप। तो देखिए अपन ने एम्पेयर लूप कैसे अज्यूम किया, और एम्पेयर लूप की डायरेक्शन मानी इस डायरेक्शन में। तो देखिए डायरेक्शन ऐसे आई एम्पेयर लूप की, ठीक है, ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की करंट क्या होगी, पॉजिटिव। दैट मीन्स आई इन इज आई। तो अगर मैं एम्पेयर लॉ लिखूं तो क्या लिखूंगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब देखिए बी इंटू डी एल, इसकी रेडियस अपन ने मानी क्या एम्पेयर लूप की, स्मॉल आर। अब आप हर जगह देखें तो देखिए एम्पेयर लूप में अगर मैं छोटे छोटे डीएल ले लूं, डीएल डीएल डीएल, तो अगर यहाँ पे डीएल लूंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन सेम। थोड़ा सा आगे लिया तो डीएल और इसकी डायरेक्शन सेम, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये डीएल और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड। तो बी इज ऑलवेज पैरेलल टू डीएल, बी इज ऑलवेज पैरेलल टू डीएल वेक्टर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बी इंटू, और बी की वैल्यू आर डिस्टेंस पे सेम होगी, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो डीएल कितना हो गया, 0 से 2 पाई आर। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। Magnetic field due to hollow infinite wire. करंट फ्लो कर रही है आई इंफिनिटी तक, ठीक है, रेडियस कैपिटल आर। तो देखिए फर्स्ट केस आर इज लेस देन कैपिटल आर। सेम थिंग, क्या वी अज्यूम अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन लूप, ठीक है, सॉरी एम्पेयर लूप। लेकिन इस एम्पेयर लूप के अंदर आने वाली बी इन, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन अपॉन आई इन is equal to 0, that means B is equal to 0. Second thing is, क्योंकि आई इन है ही नहीं, होलो है, सारी करंट कहाँ पे फ्लो कर रही है, सरफेस पे, तो अगर आई इन है ही नहीं तो B कितना होगा, 0, क्योंकि एम्पेयर लूप का DL तो है। DL अगर है, आई इन 0 तो ये टर्म 0 हो गई, तो B
अगर बी डॉट डीएल में डीएल है तो क्या जीरो होना चाहिए, बी। सेकंड केस, आर इज ग्रेटर देन आर, तो अगर आर इज ग्रेटर देन आर के लिए लूप माने तो देखिए सेम, तो दिस विल बिहेव एज एन इनफाइनाइट वायर एज वी हैव सॉल्व इन अ प्रीवियस प्रॉब्लम। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, B और इसके बीच में, B एंड R, स्टार्टिंग में 0, उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट इज सॉलिड इनफाइनाइट वायर। देखिए कैसे, मान लीजिए अंदर भी वायर्स हैं, कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। ठीक है, इनफाइनाइट वायर, सॉलिड इनफाइनाइट, कितनी रेडियस। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो देखिए मुझे इस टाइप का दिखाई देगा स्ट्रक्चर। कैपिटल आर रेडियस, करंट किधर आ रही है, बाहर की तरफ। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो करंट किधर आएगी, ऊपर की तरफ, यानी बाहर की तरफ। ठीक है, टोटल करंट कितनी, आई। तो यहां पर अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्या, जे, करंट डेंसिटी। आई अपॉन कितने एरिया में से बाहर आ रही है पूरी आई करंट, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने लिए दो केसेस, क्या, दो केसेस कौन कौन से, कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और एक मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं, आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, आर इज लेस देन कैपिटल आर। आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए क्या मुझे एक एम्पियर लूप मानना पड़ेगा स्मॉल आर रेडियस का। क्या है ये, एम्पियर लूप। एम्पियर लूप स्मॉल आर रेडियस का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियली, और डायरेक्शन किधर मानी है एम्पियर लूप की, डीएल की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं एम्पियर लॉ लिखूं, बी वेक्टर डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई इन। तो देखिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी और डीएल हमेशा दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि बी भी ऐसे घूम रहा है और डीएल भी ऐसे घूम रहा है, तो बेसिकली बी और डीएल के बीच में एंगल 0, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू, और एम्पियर लूप का सरकमफेरेंस कितना, 2 पाई आर, म्यू इन कितना, म्यू नॉट, म्यू इन अंदर एरिया कितना आया, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स म्यू इन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन इज जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। करंट डेंसिटी पता है या अपन पाई स्क्वायर, तो स्मॉल आर रेडियस में से कितना निकलेगा, स्मॉल आर रेडियस का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास बी इज इक्वल टू पाई से पाई और एक आर से एक आर उड़ा, तो ये आया म्यू नॉट जे आर बाय 2। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। तो और बाहर के लिए बात करें तो R इज ग्रेटर देन R, तो देखिए सारी की सारी करंट अंदर आ जाएगी, विल बिहेव एज एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, पूरा का पूरा करंट अंदर है एम्पेयर लूप के, तो म्यू नॉट आई इन में आई इन क्या आएगा, आई अगेन कितना आएगा फैक्टर, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो देखिए इसका डायग्राम कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस linearly increases from R, decreases, ठीक है, सॉलिड इनफाइनाइट वायर। देखिए अपन ने पहले भी आइडियल सोलेनॉइड और सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। आइडियल सोलेनॉइड की वजह से हमें एक्सप्रेशन भी याद है कि वो कितना आता था, म्यू नॉट एन आई। अपन ने सोलेनॉइड बनाया था और सोलेनॉइड को कट कर दिया था, तो आज अपन डायरेक्ट कट वाली सिचुएशंस में देखते हैं कि देखें सोलेनॉइड को जब आपने कट कर दिया तो क्या कुछ ऐसी दिखाई दी थी उस टाइम अपन को, ठीक है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है क्या, अलोंग द एक्सिस, सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग होती थी आइडियल सोलेनॉइड। करंट ऊपर से बाहर आ रहा था, ठीक है, तो इसको डॉट से बता दिया अपन ने, और बॉटम से करंट अंदर की तरफ जा रहा था, तो इसको अपन ने किसे दिखा दिया, क्रॉस। ये वो सिचुएशन है जब अपन ने सोलेनॉइड को बनाकर उसको क्या कर दिया था, कट, ठीक है। और जो इसकी रेडियस है दिस आर, और ये जो लेंथ है इसकी एल, दिस एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर फॉर आइडियल सोलेनॉइड कंडीशन। इसको अपन नीचे लिख देते हैं, देखिए आइडियल सोलेनॉइड L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। मैग्नेटिक फील्ड अपन को पहले से पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। वी अज्यूम एम्पियर लूप in such a way, देखिए ये जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया ये क्या है, एम्पियर लूप। अब इसको नाम दे देते हैं अपन क्या, ए, बी, सी और डी। एम्पियर लूप की डायरेक्शन मान ली इस टाइप से, तो देखिए एम्पियर लूप की जो डायरेक्शन मानी उसके अकॉर्डिंग बाहर वाली करंट क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक। तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब देखिए यहां पर अपन एक टर्म और डिफाइन करते थे क्या, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली जो एम्पियर लूप अपन ने माना है उस एम्पियर लूप के में देखिए
इस सेक्शन ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो वी कैन डिवाइड एम्पियर लॉ इन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इन अ पार्ट सेक्शन। मीन्स ए बी के लिए अलग बी डॉट डी एल, बी सी के लिए अलग बी डॉट डी एल, सी डी और डी ए के लिए अलग अलग बी डॉट डी एल। ठीक है, एम्पियर लूप माना है। एम्पियर लूप में देखिए इस जगह यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहां पर तो बी जीरो होता ही है अपने बाहर। अपन आइडियल सोलेनोइड में बी क्या मानते हैं, बाहर जीरो। इस डायरेक्शन में भी डीएल और बी परपेंडिकुलर, बस एक ये डायरेक्शन बचेगी। और इसकी लेंथ मान लेते हैं अपन कितनी है, मान लीजिए कि ये लेंथ कितनी है, एल। कितनी लेंथ का मानना, सपोज करिए डी मान लेते हैं क्योंकि एल अपन पहले मान चुके हैं। तो दिस इंटीग्रेशन इज डिवाइडेड बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ये है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो देखिए ए बी के लिए डीएल की डायरेक्शन डी और बी बी सी डायरेक्शन में, क्योंकि ये डीएल ही तो है पूरा का पूरा अपना। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे तो पूरा डी बनेगा। तो डी और बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन दोनों सेम। थीटा कितना आया यहाँ पे, 0 डिग्री बी और डीएल के बीच में, यानी बी पैरेलल टू डीएल वेक्टर। इस सेक्शन सीडी के लिए बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल, और यहाँ पे तो बी जीरो है ही सर। यहाँ अगेन बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। ठीक है, तो ए बी के लिए क्या लिखा जाएगा, बी इंटू डी। बी सी के लिए बी और डीएल परपेंडिकुलर है, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0। ये डीए और बी सी ये तो इसलिए 0 है क्योंकि बी और डीएल परपेंडिकुलर है। लेकिन सीडी में क्यों 0 है बी डॉट डीएल, क्योंकि बी 0 है। बाहर आइडियल सोलेनोइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। म्यू नॉट आई इन कितना, कितने लूप्स अंदर आए होंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। लेंथ कितनी है, डी, तो एन डी लूप्स अंदर आए होंगे, एन डी इंटू आई। तो डी से डी कैंसिल हुआ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जो कि हम पहले से ही जानते थे। और क्या एम्पियर्स लूप से भी अपन ने प्रूव कर दिया कि आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। स्क्रीन पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। Now next structure is toroid. टोरॉइड बेसिकली सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के काम आता है। ठीक है, और टोरॉइड की स्ट्रक्चर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपने पास एक इन्फिनिट सोलेनोइड था। ठीक है, उसको अपन ने घुमाकर सर्कल में बना दिया, मीन्स इस टाइप की स्ट्रक्चर। देखिए मान लीजिए कि यहां से वायर इंसर्ट किया। ठीक है, वो वायर पीछे से ऊपर से बाहर आया,
ऐसे अंदर एंटर किया, फिर ऐसे बाहर आया और एंटर करता जा रहा है। तो देखिए आपको इसको देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे अपन ने एक आइडियल सोलेनोइड को क्या कर दिया हो, घुमाकर उसके दोनों एंड्स को क्या कर दिया हो, जोड़ दिया हो। यही होता है अपना टोरॉइड। और ये किस लिए काम आता है? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। देखिए अभी देखते हैं कैसे इसमें सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। पहले डायग्राम को देखिए कैसे बन रहा है ये। मीन्स करंट कैसे, करंट अंदर से एंटर कर रही है, दिस इज टोरॉइड। अब देखिए अगर मैं इसके एक लूप को देखूं, इसको करंट किधर जा रही है, अंदर की तरफ, ठीक है। करंट हर किस केस में किधर जा रही है, अंदर की तरफ। ये अंदर गई, ये अंदर गई, अंदर अंदर, इधर ये सब पॉइंट्स पे किधर जाती है, ये अंदर। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसके वजह से भी आगे, हमेशा परपेंडिकुलर रिंग के वजह से क्या होता है, उसके एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये भी इधर परपेंडिकुलर। और सर्कल में अगर मैं परपेंडिकुलर खींचता जाऊं तो टेंजेंट बनेगा। और यहां अगर दोनों के बीच में स्पेस है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी। हर लूप की मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के परपेंडिकुलर, और जब ये परपेंडिकुलर लाइंस मिलती जाएंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, एग्जैक्टली सर्कुलर। मीन्स दिस इज द बी, ठीक है। और डीएल, ये लूप्स की वजह से डायरेक्शन ऐसे, इसलिए इसकी डायरेक्शन अपन कैसे बना सकते हैं, इस डायरेक्शन में। दिस इज टोरॉइड। अगर मैं इस टोरॉइड को, जो कि मैंने एक आइडियल सोलेनोइड को घुमाकर गोल कर दिया था, उसको कट कर दूं, तो देखिए कट करने के बाद कैसी सिचुएशन नजर आएगी। करंट देखें, ऊपर से करंट अंदर एंटर कर रही है और नीचे से करंट किधर है, बाहर आ रही है। देखिए ऊपर से करंट अंदर एंटर, ठीक है, और यहां से करंट किधर आ रही है, बाहर की तरफ, और ऊपर से अंदर एंटर कर रही है। तो ऊपर हो गया क्रॉस, और यहां हो गया डॉट। अपन ने क्या करा, जैसे आइडियल सोलेनोइड को अपन ने कट किया था वैसे ही इसको भी इस सर्कुलर बनाकर बीच में से कट कर दिया। तो हमें एक होलो पाइप इस टाइप की स्ट्रक्चर नजर आएगी। तो ऊपर से करंट किधर आ रही है, अंदर की तरफ, ऊपर करंट अंदर जा रही है और नीचे से करंट बाहर आ रही है, ठीक है। तो इसको, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सर्कुलर। ठीक, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, इसको अपन ने मान लिया कि दिस इज कैपिटल आर, दिस डिस्टेंस इज आर, और बाहर की डिस्टेंस भी आप मान सकते हो वैसे, लेकिन और ये डिस्टेंस अपन ने मान लिया कितना, कैपिटल डी, एंड कैपिटल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। तो अपन अंदर की रेडियस और बाहर की रेडियस को लगभग सेम मान सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसी को एम्पेयर लूप बना दूं, जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है, तो बताइए इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2πr, क्योंकि ये और ये साइड, ये तीनों सर्कमफेरेंसेस कैसी है, लगभग बराबर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह।
तो अगर मैं एम्पियर्स लूप यूज करूं तो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, ठीक है। B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अपन ने यहां पर ले लिए N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। रेडियस मान ली कैपिटल R। तो B और DL हमेशा क्या है एक दूसरे के, अगर मान लीजिए कि यही एम्पियर लूप है अपना, ग्रीन पेन से जो दिखाया गया है और पर्पल पेन से क्या बनाया गया है, पर्पल चौक से बनाया गया है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ग्रीन से बनाया गया है आपका एम्पियर लूप। तो क्या एम्पियर लूप और B के बीच में हमेशा एंगल कितना, 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं, B इंटू 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N। तो N नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो N I इज, तो B कितना आया, म्यू नॉट N अपॉन 2 पाई R इंटू I। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, स्मॉल n। तो B हो गया अपने पास म्यू नॉट N I, सेम एज आइडियल सोलेनोइड, ठीक है। बस आपने क्या करा, आइडियल सोलेनोइड को घुमाकर गोल कर दिया ताकि कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाए, सर्कुलर टाइप की, ठीक है। दिस इज टॉरॉइड। स्क्रीन पोस्ट करके लिख लीजिए इसको। Now next is infinite current carrying sheet। कैसे, ये शीट ऊपर कितने तक जा रही है, कहां तक, इंफिनिटी, और नीचे भी कहां तक, इंफिनिटी। इसके अंदर करंट की डायरेक्शन इनसाइड, ठीक है। करंट की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, और ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। अज्यूम एम्पियर्स लॉ, और यूजिंग एम्पियर्स लॉ और वी अज्यूम एम्पियर लूप। कितनी साइड का, 2L साइड का, ताकि ये डिस्टेंस कितनी बने, L, और ये डिस्टेंस भी कितनी बने, L। अब देखिए इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपन को पता होता ही है, डाउनवर्ड, ठीक है। कैसे, करंट अंदर डाउनवर्ड होगी, यहां पे भी किधर, डाउनवर्ड, यहां पे किधर, करंट इधर है, करंट अंदर की तरफ। पाम रूल से देखिए, करंट अंदर, फिंगर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। और अगर इस साइड देखें तो करंट अंदर, फिंगर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। तो बेसिकली अगर यहां पे बात की जाए तो DL इज पैरेलल टू B, क्योंकि अगर मैंने DL की डायरेक्शन ये मानी है तो यहां पे DL परपेंडिकुलर टू B, DL परपेंडिकुलर टू B,
DL पैरेलल टू B, DL परपेंडिकुलर टू B। तो इसको अपन नाम दे देते हैं A, B, C और D। अगेन अगर मैं एम्पियर्स लूप और एम्पियर लॉ यूज करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इन। इसको ब्रेक कर दिया, AB B डॉट DL प्लस BC B डॉट DL प्लस CD B डॉट DL प्लस DA B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इन। अब देखिए I इन तो इसमें बहुत सारा है, इनफाइनाइट शीट है, तो यहां पर अपन ने एक टर्म डिफाइन करी, क्या? लैम्डा, करंट पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू करंट पर यूनिट लेंथ। तो देखिए ए बी को देखते हैं। ए बी में डीएल और बी दोनों परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू 0। बीसी में क्या है? बी और डीएल पैरेलल है, क्योंकि डीएल की डायरेक्शन ऐसे है, अपन ने एम्पियर्स लूप की डायरेक्शन ऐसे मानी है, ठीक है। तो इस टाइप से तो बी और डीएल पैरेलल, लेकिन डीएल कितना? 2L। तो ये बीसी में कितना लिखा जाएगा? B इंटू 2L प्लस CD में B और DL इधर, B इस साइड ऊपर और इस साइड नीचे, यानी CD में भी B डॉट DL इज 0। DA देखते हैं, DA में DL और B दोनों पैरेलल हैं, तो B इंटू 2L अगेन इज इक्वल टू म्यू नॉट, लेंथ कितनी है? 2L लेंथ है, लैम्डा करंट पर यूनिट लेंथ है, तो ये कितना हो गया? लैम्डा इंटू 2L। तो अपने ये 2L कैंसिल हुआ, तो B कितना आया? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 विच इज कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू कितनी? म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। स्क्रीन पोस्ट करिए और लिख लीजिए इसको।
वो बाहर वाली करंट, देखिए दोबारा से देखिए, कैविटी प्रॉब्लम, करंट आई, करंट डेंसिटी जे हमने लिखा आई अपॉन पाई 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं क्या कि अगर ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में जो इतनी कैविटी है r रेडियस की, इसमें कोई करंट नहीं है, अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो मैं एक पूरे इनफाइनाइट सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं। अपन ने पहले प्रूव किया था कि अगर कोई इनफाइनाइट सिलेंडर है सॉलिड तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, उसके अंदर उसकी रेडियस के से पहले डिस्टेंस तक अगर आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन है कैपिटल आर, तो म्यू नॉट जे आर बाई 2। लेकिन वहां क्या केस था, वहां कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं थी, वहां पे पूरा का पूरा एक सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर था, सिमेट्रिक था। लेकिन यहां पर एक स्मॉल कैविटी बना दी गई है, ठीक है, इसके वजह से दिक्कत है। क्या मैं इस स्ट्रक्चर को इन दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना मान सकता हूं कि जैसे पूरे में अगर मैंने अंदर करंट जाता हुआ मान लिया, मीन्स यहां पर डिफाइन किया I1 प्लस और माइनस I1, प्लस I1 और माइनस I1, तो सिर्फ प्लस I1 और I को देखिए, किसको, प्लस I1 और I को देखिए, तो इस स्ट्रक्चर में करंट हो गई I प्लस I1, कितनी हो गई, I प्लस I1। लेकिन ये स्ट्रक्चर में करंट हमने जोड़ी है, इसलिए हमें इतनी ही करंट इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स स्मॉल आर रेडियस और ये 4r रेडियस, इसमें करंट किधर मानी जाएगी, डॉट बाहर की तरफ। I1, तो अगर मैं इस सिलेंडर को, इनफाइनाइट को यहां से उठाकर यहां पे इंसर्ट कर दूं, तो इधर की जो नेट करंट है अंदर जाने वाली प्लस बाहर आने वाली, नेट क्या हो जाएगी, 0। मीन्स सेम यही स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो मैं मीन्स दिस स्ट्रक्चर विल कन्वर्टेड इनटू टू स्ट्रक्चर, 4r रेडियस, कंप्लीटली करंट अंदर, कितनी, I प्लस I1, प्लस r रेडियस की कैविटी, कितनी करंट, I1 बाहर की तरफ, ठीक है। और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो सेम स्ट्रक्चर यही बनेगी। अब बात करते हैं क्या कि अगर मैं बोल रहा हूं कि इस स्ट्रक्चर के वजह से फाइंड आउट करो कैपिटल 8r रेडियस से पे मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स क्वेश्चन है फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट 8r डिस्टेंस, 8r डिस्टेंस या सेंटर से इस साइड, ठीक है। तो देखिए इस कैविटी को अगर अपन नीचे बनाए तो कैसे बनेगी ये कैविटी, प्लस तो देखिए ये जो सेंटर है इसका, ये सेंटर 2r डिस्टेंस पर है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r। तो इससे 8r, तो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो गई, 6r, क्योंकि अगर इसके सेंटर से 8r है तो इसके सेंटर से 8r माइनस 2r 6r। अब देखिए करंट किधर, अंदर की तरफ, अगर करंट अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहां पर डाउनवर्ड, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस I1 अपॉन 2 पाई
8R। कितनी करंट है इसमें? I प्लस I1, ठीक है, I प्लस I1, क्योंकि यहां पे प्लस I1 माइनस I1 मानिए, प्लस I1 बाहर की तरफ, माइनस I1 अंदर की तरफ, तो अंदर वाली जब इसके साथ जुड़ी तो बेसिकली करंट कितनी हो गई? I प्लस I1। ये करंट कितनी है? I1, ठीक है। अगर दिस करंट इज I1 तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है, करंट ऊपर की तरफ। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई 6R, क्योंकि उसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 6R। इसी पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा बी नेट इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। एक्चुअल में अपन ने ऊपर नीचे करके दिखाया है ये, लेकिन ये कैविटी प्रेजेंट तो यहीं पर ही है, प्लस बी और माइनस दोनों यहीं पर प्रेजेंट है। तो इस एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ये भी पॉइंट P है और ये भी पॉइंट P है। अपन ने थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके दिखाया है, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर भी यहीं पर है। तो पहले इस स्ट्रक्चर की वजह से P पर B1, फिर इसी स्ट्रक्चर की वजह से P पे कितना? B2। तो B1 और B2 अपन ने कैलकुलेट कर लिया, इसका वेक्टर सम हमारा क्या होगा? नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए इसको। अब पॉइंट है इस जगह, इससे डिस्टेंस मान लेते हैं अपन R, और ये डिस्टेंस कितनी है? 2R। तो ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट की जा सकती है, D कितना हो गया? 4R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, तो D हो गया अपने पास अंडर रूट 5R। अब देखिए ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, करंट डेंसिटी J अज्यूम करनी है, यहाँ पे प्लस J और माइनस J। तो देखिए जब प्लस J अज्यूम किया तो पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें करंट किधर जा रही है? अंदर की तरफ। ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे? R। प्लस जब माइनस J अज्यूम किया तो करंट किधर जा रही है? सॉरी, जब प्लस अज्यूम किया तो करंट बाहर, जब माइनस अज्यूम किया तो करंट अंदर, तो अंदर वाली इसके साथ जुड़ी, तो टोटल क्या बन गया? इसकी भी डेंसिटी कितनी? J, ठीक है ना, और इसकी भी डेंसिटी कितनी? J, लेकिन डायरेक्शन किधर इसकी करंट की? बाहर। देखिए ये पॉइंट अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पॉइंट P बड़े वाले सिलेंडर के तो अंदर है, लेकिन कैविटी वाले सिलेंडर के बाहर। कितनी डिस्टेंस पे? अंडर रूट 5R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। तो बेसिकली मैं क्या बात कर सकता हूं कि इसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस साइड? R के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया इस साइड B1।
ठीक है। और B1 की वैल्यू आई म्यू नॉट जे कैपिटल R बाई 2, क्योंकि इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट जे R बाई 2। और इसके आया ये पॉइंट बाहर, तो करंट किधर, बाहर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर इसको अपन थोड़ा सा ऊपर लिख दें P पॉइंट को, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना इस डायरेक्शन में। B2 इज इक्वल टू कितना, बाहर है पॉइंट, तो म्यू नॉट, इसकी करंट मान लेते हैं I डैश, म्यू नॉट I डैश अपॉन 2 पाई R कितना, √5 R, और I1 को क्या लिख सकता हूं मैं, I डैश को J इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए अपने पास दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, B1 और B2। और क्या मैं ये एंगल भी कैलकुलेट कर सकता हूं, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, थीटा। थीटा इज tan थीटा इज 2R अपॉन R, दैट मीन्स 2। तो अपने पास दो एट पॉइंट P पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। दो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये एंगल कितना है यहां पे, थीटा। तो ये थीटा से, ये एंगल अगर थीटा है तो इस लाइन से परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये एंगल जो हो गया वो हो गया अपने पास 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया अपने पास B2 और ये हो गया अपने पास B1। ठीक है। तो B1 और B2 का दोनों का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इस पॉइंट का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, B1 और B2, यानी B नेट इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। देखिए B1 अपन ने कैलकुलेट कर लिया म्यू नॉट जे R बाई 2। ठीक है। करंट अंदर इस डायरेक्शन में, करंट बाहर इस डायरेक्शन में। B1 B2 कैलकुलेट कर लिया, दोनों के बीच में एंगल पता है क्या, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 प्लस 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया अपने पास टोटल 180 माइनस थीटा। तो B1 और B2 का नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम। ठीक है। ध्यान रखिए पहला केस जो पढ़ा था उसमें दोनों, मतलब बिगर सिलेंडर और कैविटी वाले सिलेंडर दोनों की वजह से पॉइंट बाहर था, तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, इनफाइनाइट सिलेंडर या इनफाइनाइट वायर वाला केस। अब जो अपन ने सेकंड ये पॉइंट लिया है P, ये दोनों ही मीन्स बड़े वाले सिलेंडर के तो अंदर और जो कैविटी वाला सिलेंडर है उसके बाहर, बड़े वाले सिलेंडर के अंदर और कैविटी वाले सिलेंडर के बाहर। तो एक फॉर्मूला यूज होगा म्यू नॉट जे R बाई 2, जो अपन ने पहले देखा था कि इनफाइनाइट सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट जे R बाई 2। तो यहां पर तो लगेगा म्यू नॉट जे R बाई 2 और कैविटी वाले सिलेंडर की वजह से लगेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो इसकी I अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं क्योंकि अपन को J पता है, तो J इंटू पाई R स्क्वायर। अब अपन वो पॉइंट लेंगे जिसमें उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा जो बिगर सिलेंडर, बाहर वाले सिलेंडर जिसमें करंट है उसके तो अंदर हो ही सही, कैविटी के भी अंदर हो, मीन्स वो पॉइंट जो दोनों सिलेंडर्स के लिए क्या हो, इनसाइड। देखते हैं कैसे, स्क्रीन पोज करके लिख लीजिए इसको।